वेल आई थिंक कि ये सोचना आपके लिए थोड़ा अनरियलिस्टिक हो सकता है, बट ज़रा सोचिए आज से 100 सालों के बाद क्या होने वाला है। हो सकता है आज से 100 सालों के बाद हम अर्थ को छोड़ के किसी और प्लेनेट में रह रहे हो सकता है कि हम अर्थ को ना छोड़े। जैसे कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री प्लेन में ट्रैवल करते हैं, वैसे ही हम अर्थ से किसी और प्लेनेट में रॉकेट से ट्रैवल कर पाएंगे। ये शायद सोचने में थोड़ा साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग सकता है, लेकिन ये सच में एक ना एक दिन होगा। हो सकता है कि होगा ही, पूरा दुनिया डिजिटल हो चुका होगा। यहाँ तक कि हर तरह एआई, हर तरह के रोबोट्स दुनिया में पाए जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हर चीज़ डेवलप हो चुकी होगी, वहाँ पे क्या ऐसा कोई चीज़ अच्छा लगेगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन अनडेवलप है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए जो आज तक डेवलप नहीं हो रहा है? वो है हमारी करेंसी, जो आज तक डेवलप नहीं हो पा रहा है। हर चीज़ डिजिटल हो जाएगी, लेकिन अगर करेंसी हमारी फिजिकल रहेगी तो कैसे रहेगी? आप बोलोगी कि करेंसी तो अब तक डिजिटल हो चुकी है, हम हर तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन भाई वहाँ पे फिजिकल तो है ही ना। वहाँ पे करेंसी अगर नहीं प्रिंट होगी तो क्या हम करेंसी को यूज़ कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर हर तरह से देखा जाए तो करेंसी फिजिकल है। फिजिकली करेंसी अगर प्रिंट नहीं होती है तो कुछ नहीं हो सकता। उसमें खर्च भी आता है, वो इको फ्रेंडली भी नहीं है, उसमें एक बहुत ज़्यादा हेडेक भी है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी ये सारी हमारे नीड को ना ही पूरा करता है, यहाँ तक कि आज की डेट में जो प्रॉब्लम है हमारे मनी को लेके, हमारे करेंसी को लेके, जो बैन हो सकता है, यहाँ तक कि इन्फ्लेशन आ सकता है, यहाँ तक कि उसमें कोई भी स्कैम हो सकता है, ये सारी चीज़ों का डर हमें रह ही जाता है। लेकिन वहीं पे क्रिप्टो करेंसी ये सारी चीज़ों को हटा देता है। क्रिप्टो करेंसी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक निर्दिष्ट मात्रा में है, जिससे उसे हम जितनी चाहे उतनी प्रिंट नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल डिजिटल है, उसे ना ही कोई प्रिंट करने की कोई फिजिकली कोई उसके साथ अटैचमेंट नहीं है। वो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी रखता है आपके पैसे को, आपको किसी को पता नहीं चलेगा कि आपके पास कितना पैसा है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करता है क्रिप्टो करेंसी। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फ्यूचर की तरफ। यहाँ तक कि जो सबसे मेन पॉइंट था, मैंने आपसे बताया था, ब्लॉकचेन। अब देख लीजिए, अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप एकदम से यकीन मान लीजिए, लेकिन अगर कोई चीज़ मार्केट में 10 से 15 साल हो चुका है उस चीज़ को, तो वो चीज़ कभी भी स्कैम नहीं हो सकती। वो चीज़ मार्केट में एक बहुत बड़ा पोजीशन कैप्चर कर चुका होगा 10 से 15 सालों में। और यहाँ पे आप शायद आप सोच रहे होंगे कि 2 से 3 साल ही तो हुए क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में फेमस हुए, लेकिन ये विदेश में 2009 से 10 में ही आ चुका था। तो उसे 10 से 12 साल तो हो ही चुके हैं इस फील्ड में रहते हुए। और यहाँ तक कि आप देख लीजिए, टेस्ला, अमेजॉन, ये सारे बड़े बड़े कंपनीज, कोका कोला, ये सभी क्रिप्टो में डील करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक बड़े बड़े इंडस्ट्री, जैसे कॉलेजेस, होटल, बड़े बड़े बैंक्स, यहाँ तक कि हॉस्टल, यहाँ तक कि हॉस्पिटल, ये सभी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी में ऑलरेडी है। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है मैंने आपको शायद बता दिया, तो शायद आपको बताने की और ज़रूरत नहीं है। तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आया है। तो आई थिंक ये सभी फायदे को नज़र रखते हुए मुझे लगता है कि फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा हमारा मनी बनने वाला है। अब यहाँ पे कुछ गलत पॉइंट भी हैं जो कि शायद क्रिप्टो करेंसी में अगर इम्प्रूव हो जाता है तो वो फ्यूचर में बिल्कुल रेडी हो जाएगा हमारा फ्यूचर करेंसी बनने के लिए। तो वो पॉइंट्स 3 हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया था पिछले वीडियो में कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है। अब आप देखिए, अब कोई भी चीज़ नई आती है तो उसमें बबल्स तो बहुत ज़्यादा के बनते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि इंटरनेट जब पहली बार आया था तब उसमें इतने सारे बबल्स हो चुके थे कि मैं आपको क्या बताऊं, आपने शायद देखा भी होगा। वैसे क्रिप्टो करेंसी को अभी तक इंडिया में फेमस हुए 2 से 3 ही साल हुए हैं। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी को और कुछ साल लगेंगे इसे स्टेबल होने में। तो अगर ये स्टेबल हो जाता है तो एक बहुत बड़ा हमारा करेंसी की तरफ ये बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये इको फ्रेंडली नहीं है। अगर आप देखेंगे बिटकॉइन को, तो इसे माइनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है, जो कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नॉन ट्रैकेबल। इस बिटकॉइन को या फिर क्रिप्टो करेंसी को हम कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी इसके ऊपर डील करता है तो हम उसे कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन एक सरकारी कॉइन नहीं है, वो एक प्राइवेट कॉइन है। तो इसे हम एक बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े लोगों के जो डील कर लेते हैं ना, उन्हें भी हम पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये 3 एक मेन प्रॉब्लम है।
बाकी अगर इन 3 प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर दिया जाए तो क्रिप्टो करेंसी हमारे फ्यूचर करेंसी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस छोटे से वीडियो से। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।